नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अनरैप्ड बाय डीआरएस में स्वागत है। आज हम ईएमआरएस के पीजीटी का टीयर 2 का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट के सिलेबस की अगर बात कर लें तो इसमें सबसे पहले जो हमें दे रखा है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। इसमें हमें दे रखा है ज्योग्राफी जो है एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन क्या है और इसका एज ए स्पेशल एट्रीब्यूट्स इसके देखने होंगे हमें। फिर है हमारा ज्योग्राफी की ब्रांचेस, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये हमें 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अर्थ, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो इसमें थ्योरीज पूछ सकता है, जो इनिशियल थ्योरी थी बिग बैंग या उससे पहले की। नेक्स्ट हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, कॉजेज, टाइप्स एंड इफेक्ट। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इसमें वेगनर की थ्योरी पूछी है, कॉन्टिनेंटल वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। नेक्स्ट हमारा लैंड फॉर्म्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग क्या होता है, मास वेस्टिंग क्या होता है, इरोजन एंड डिपोजिशन एंड सॉइल फॉर्मेशन, लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, ब्रीफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स। यहाँ से क्वेश्चन बनने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं। ये जो डिपोजिशनल या इरोजनल फीचर जो फॉर्म्स हो, लैंड फॉर्म्स होते हैं, वो पूछेगा यहाँ से एक या दो। नेक्स्ट क्लाइमेटोलॉजी से हमारा एटमॉस्फेयर पूछा हुआ है, एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, कंपोजिशन क्या है इसका, स्ट्रक्चर क्या है। देन एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, बेसिक क्लाइमेटोलॉजी है, सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हीट बजट ऑफ द अर्थ, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें हमारे दे रखा है जो कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड एडवेक्शन। टेम्परेचर की बात कर लें, इसमें कंट्रोलिंग फैक्टर्स हमें टेम्परेचर का देखने होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा टेम्परेचर का, जैसे लैटिट्यूडनल हो गया हमारा, फिर एल्टीट्यूड के हिसाब से हो गया भाई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इसमें पूछ सकता है, जो घाटी और चोटी वाला होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, वो पूछ सकता है। फिर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात होती है, इसमें क्या होगा, हमारा विंड सिस्टम आ जाएगा। वेदर सिस्टम की बात की गई है, प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट्स। विंड्स की बात की गई है, जो प्लेनेटरी विंड्स होती हैं हमारी, ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्ली हो गई। सीजनल एंड लोकल विंड की बात हो गई, एयर मासेस की बात हो गई, फ्रंट्स हो गए, ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मीन्स टेम्परेट साइक्लोन। नेक्स्ट है वाटर इन द एटमॉस्फेयर, किस फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेशन हो गया हमारा, एवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट। यहाँ से पूछ सकता है, इनमें से कोई दे सकता है एक या दो लिखने के लिए। क्लाउड के बारे में पूछ सकता है, रेनफॉल टाइप्स हो गया, वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जो एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन है या रेनफॉल है इसका, या क्लाउड्स हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। वर्ड क्लाइमेट एंड ग्लोबल कंसर्न, ग्लोबल कंसर्न से पूछ सकता है, ग्रीन हाउस हो गया, जैसे ग्रीन हाउस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन हो गया हमारा, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का जो क्षरण होता है उसके बारे में पूछ सकता है। ओशिनोग्राफी की बात कर लें तो बेसिक्स ऑफ ओशिनोग्राफी हो गए, इसमें हमारे हो गए ओशियन बॉटम रिलीफ, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, महासागरीय मग्न तट, मग्न ढाल, गहन सागरीय मैदान। ओशियंस में टेम्परेचर एंड सैलिनिटी यानी लवणता और तापमान का जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका दिया हुआ है। मूवमेंट्स दे रखा है हमें ओशियन वाटर का, वेव्स की फॉर्म में, टाइड्स एंड करेंट्स एंड सबमरीन रिलीफ्स। जो सबमरीन रिलीफ्स होते हैं, जैसे मिड ओशियन कटक हो गया हमारा, मिड ओशियन रिज। फिर ये हमारा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से, बायो ज्योग्राफी से है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड द अदर ऑर्गेनिज्म्स, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन से पूछ सकता है। फिर है हमारा इंडिया एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। इंडिया की लोकेशन हो गई। स्पेस रिलेशंस, मतलब जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारे क्या संबंध है, कैसे संबंध है। इंडियाज़ प्लेस इन वर्ल्ड में इंडिया का कैसा स्थान है, कौन सा स्थान है। फिजियोग्राफी की बात कर लें, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, फिजियोग्राफिक डिवीजन पूछ सकता, दे रखा है हमें, प्लेन्स, प्लेट्यू, ये सब। फिर ड्रेनेज सिस्टम की बात की गई है इसमें, कॉन्सेप्ट क्या है रिवर बेसिन्स का, वाटरशेड क्या होते हैं, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स की बात, यानी हिमालय और जो हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं उनका, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड सॉयल, वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु, स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इसका स्थानिक और कालिक वितरण होता है तापमान का, वो दिया हुआ है। इंडियन मानसून दिया हुआ है, उसकी मैकेनिज़्म क्या है, क्रियाविधि जो होती है। ऑनसेट एंड विड्रॉल, इसका आने का और जाने का जो टाइम पीरियड है, रेनफॉल वगैरह वो सब इसमें पढ़ना होगा। फिर आता है हमारा नेचुरल वेजिटेशन, इसमें फॉरेस्ट के टाइप देखने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, वाइल्ड लाइफ यानी किस टाइप के फॉरेस्ट में, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया हमारा या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो गया, तो उसमें वेजिटेशन का टाइप क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या मिलेगा, इनके कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं इनके संरक्षण के लिए। बायोस्फीयर की बात की गई है, बायोस्फीयर रिजर्व्स। नेक्स्ट हमारा हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, ये क्वेश्चन, ये भी टॉपिक है हमारा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लड एंड क्लाउड बस्ट, जो क्लाउड बस्ट होता है जिसे बादल फटने की घटना कहते हैं, ये भी पिछले कुछ समय में हमें देखने को मिला है पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों की ही ये घटना होती है बेसिकली। ड्रॉट्स, सूखा, इसके टाइप्स और इम्पैक्ट ये भी देखा गया है। अर्थक्वेक, जो हम पहले भी पढ़ेंगे, जो मॉर्फोलॉजी में भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। सुनामी दे रखा है, साइक्लोन दे रखा है। साइक्लोन भी हम कहाँ पढ़ लेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, इसके फीचर्स और इम्पैक्ट। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड जो है वो भी जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ लेंगे, तो इससे अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल्स ऑफ मैप्स, ये यूनिट इम्पॉर्टेंट है। जियो स्पेशियल डेटा, डेटा जो रास्टर एंड वेक्टर डेटा होगा वो है। कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल डेटा मैट्रिक्स, पॉइंट लाइन एरिया डेटा, पॉइंट लाइन एरिया हमारा क्या होता है, रास्टर होता है, वेक्टर होता है, वो दे रखा है। मैप्स दे रखा है, मैप्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पिक्टोरल हो गया, स्कीमेटिक हो गया, थीमेटिक हो गया, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैप्स। टाइप्स दे रखा है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है हमारा, सिंपल लीनियर स्केल हो गया, मेजरिंग डिस्टेंस हो गया। फिर हो गया हमारा फाइंडिंग डायरेक्शन एंड यूज ऑफ सिंबल्स, कि मैप में हम सिंबल्स का कैसे यूज करते हैं। मैप के प्रोजेक्शंस दे रखे हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर और टाइम, समय हो गया। टोपोलॉजी हो गई हमारी, कंस्ट्रक्शन हो गया कि मैप प्रोजेक्शंस को हम कैसे बनाते हैं। प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं हमारे प्रोजेक्शंस की, जैसे कॉनिकल विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल एंड मर्केटर्स प्रोजेक्शन। दो प्रोजेक्शन दे रखे हैं, हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होंगी, जैसे मर्केटर और कॉनिकल विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल। टोपोग्राफिकल एंड वेदर मैप्स दे रखे हैं, जैसे टोपोग्राफिक मैप्स जो होते हैं उनकी स्टडी उससे पूछ सकता है। इनका रेशियो दे रखा है 1:50,000 और 1:25,000, ये क्या है हमारा सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स। फिर कंटूर, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, जो लैंड फॉर्म होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन की बात की गई है। स्लोप्स हो गया, हिल हो गया, वैलीज हो गई, वाटरफॉल, क्लिफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स, जो आवास होते हैं उनका वितरण किस तरीके से होगा। सैटेलाइट इमेजरीज दे रखा है, सैटेलाइट से इमेजेस जो हम ड्रॉ करते हैं। स्टेजेस इन रिमोट सेंसिंग डेटा, रिमोट सेंसिंग में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं रिमोट सेंसिंग डेटा में। डेटा एक्विजिशन पहली होती है हमारी, डेटा एक्विजिशन, डेटा को जो अधिग्रहण करते हैं। फिर प्लेटफॉर्म हो गया, सेंसर्स हो गए एंड डेटा प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे फोटोग्राफिक एंड डिजिटल। फिर बात कर लें प्यूपिल की, यहाँ ये हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है।
बर्ड की पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन में हमें क्या देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। पॉपुलेशन चेंज देखना है कि बर्ड की जो पॉपुलेशन है वो कैसे चेंज हुई है, किस रेशियो में चेंज हुई है, और इसकी चेंजेस में क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारी डेथ रेट हो गई, बर्थ रेट हो गई, एंड माइग्रेशन, यही हम देखते हैं। फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखना है कि कैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, कैसे जो सोसाइटी होती है वो हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट से लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट की तरफ शिफ्ट करती है। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट का हमें कॉन्सेप्ट देखना है, क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल कंपैरिजंस, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट्स के लिए बहुत सारे मेथड्स या क्रियाविधियाँ यूज की जाती हैं, जैसे इनकम हो गया एंड अदर। पॉपुलेशन का देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी क्या है, ग्रोथ क्या है। कंपोजिशन पॉपुलेशन का देखना है, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, सेक्स, रूरल अर्बन एंड ऑक्यूपेशनल, रीजनल वेरिएशंस इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जो ऑक्यूपेशनल और रीजनल वेरिएशंस होते हैं किसमें, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन की वृद्धि में। ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसमें क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं हमें, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ का, कैसे इसके ट्रेंड जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। ये इन्होंने प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जो एग्जांपल्स होते हैं या टाइप्स तो नहीं कहेंगे, ये जो एग्जांपल्स होते हैं वो दे रखे हैं, कौन कौन सा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है, गैदरिंग, पेस्टोरल, माइनिंग, सबसिस्टेंस, एग्रीकल्चर और मॉडर्न एग्रीकल्चर, पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज़, यानी जो कृषि और से संबंधित एक्टिविटीज़ में जो लोग लगे हुए हैं उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं। एग्जांपल्स लेने हमें कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज से। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, जो द्वितीय क्रियाएं होती हैं उनका, उसका भी क्या देखना है हमें, कॉन्सेप्ट देखना है। मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स देखने हैं, हाउस होल्ड हो गया, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। एग्रो वेस्ट यानी जो कृषि आधारित होती हैं, मिनरल वेस्ट जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ में देखना है, इसका भी भाई कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म सर्विसेज। पीपल इंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटीज़ यानी जो तृतीय सेवाएं होती हैं हमारी, उनमें कौन कौन लोग इंगेज्ड रहते हैं या जुड़े हुए रहते हैं उससे। ये चतुर्थक सेवाएं हो गई, इसका भी कॉन्सेप्ट हो गया पीपल इंगेज्ड इन क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़, जो चतुर्थक सेवाओं में जुड़े हुए लोग रहते हैं। केस स्टडी फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्रीज, हमें कुछ सिलेक्टेड या चिन्हित देशों से की केस स्टडीज़ को रीड करना है। ह्यूमन सेटलमेंट, इसमें से कोई भी थ्योरी वगैरह नहीं दे रखी है, जस्ट रूरल सेटलमेंट जो होता है हमारा ग्रामीण अधिवास होता है, उसका हमें टाइप्स देखने और डिस्ट्रीब्यूशन देखना है बस। सेम वही हमें अर्बन सेटलमेंट्स जो शहरी आवास होता है उसका देखना है। टाइप्स क्या हैं इसमें, प्रकार, वितरण और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। लैंड ट्रांसपोर्ट यानी जो लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारा रोड्स आएगा, फिर रेलवेज़ आएगा, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट आ गया हमारा, जल परिवहन, इसमें इनलैंड आएगा, इनलैंड वाटरवेज, अंतर्देशीय जलमार्ग एंड मेजर ओशियन रूट जो हमारे मुख्य समुद्री मार्ग हैं। एयर ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। जो इंटर कॉन्टिनेंटल जो एयर रूट्स होते हैं हमारे, और ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस की बात की गई है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात की गई है, तो सैटेलाइट एंड साइबर स्पेस की बात की गई है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, यूजेस क्या होते हैं, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन और यूज ऑफ जीपीएस का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जीपीएस जो हमारा होता है उसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की गई है। बेसिस क्या होते हैं, किन बेसिस पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, इसका पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। पोर्ट्स एज अ गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड,
तो पोर्ट्स होते हैं हमारे वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कैसे गेटवे का काम करते हैं। और रोल ऑफ WTO इन इंटरनेशनल ट्रेड, WTO का एक इंटरनेशनल ट्रेड में क्या रोल है, क्या कोई रोल निभाता है। रिसोर्सेज की बात कर लें, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, लैंड रिसोर्स की बात की गई है इसमें, जनरल लैंड यूज और एग्रीकल्चरल लैंड यूज। जोग्राफिकल कंडीशंस, इसकी भौगोलिक दशाएं क्या होती हैं। मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, जैसे हमारा गेहूँ हो गया, चावल हो गया, और चाय, कॉफ़ी और कॉटन, कपास, जूट हो गया, शुगर केन, गन्ना हो गया, रबर हो गया, इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखना है हमें। और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है कृषि का, और इसकी जो समस्याएं हैं वो देखनी है। वाटर रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी, कहाँ जल संसाधन हमारे उपलब्ध हैं, उनकी उपयोगिता क्या है। इरिगेशन, सिंचाई में, घरेलू उद्योगों में, तथा अदर यूजेज, उसके और यूजेज क्या क्या हैं। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, कंजर्वेशन मेथड्स, इनके संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटरशेड मैनेजमेंट। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, खनिज और ऊर्जा संसाधन, इनका वितरण कैसा है हमारा। मेटेलिक में कौन कौन से आते हैं हमारे, आयरन हो गया, आयरन ओर हो गया, एंड कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, एंड मैग्नीज हो गया। बस इतने का ही देखना है। नॉन मेटेलिक में जो अधातु आते हैं उनमें माइका एंड सॉल्ट, ये दो देखने हैं, 2 मिनरल्स। कंजर्वेशन कन्वेंशनल, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत, जो बांध बनाकर जो विद्युत उत्पादन की जाती है। जो नॉन कन्वेंशनल, जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, उनमें सोलर हो गया हमारा, सौर्य, विंड हो गया, पवन हो गया, और बायोगैस हो गई। इनका कंजर्वेशन देखना है हमें कि इनका संरक्षण कैसे किया जाएगा। प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में जो नीतियाँ बनाते हैं, प्लान करते हैं। टारगेट ग्रुप एरिया प्लानिंग, जिसमें केस स्टडीज़ देखनी है इसके में। आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी केस स्टडीज़ देखनी है कि जो संपोषणीय विकास है उसकी केस स्टडीज़ क्या है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें हमें ये देखना है कि परिवहन एवं संचार ये रोड के थ्रू कैसे होता है, रेलवेज के थ्रू, एंड जल वाटरवेज, जल मार्ग, वायु मार्ग, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, भौगोलिक सूचना। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, संचार के जो नेटवर्क होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, इसका इंटरनेशनल ट्रेड में हमें देखना है कि इसका पैटर्न जो है, इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार, उसमें कैसे परिवर्तन हुआ है। सी पोर्ट्स हमें देखने हैं एंड देयर हिंटरलैंड एयरपोर्ट्स, उसके जो एयरपोर्ट्स हैं हिंटरलैंड, वो देखने हैं। जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं हमें, और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं वो, जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, शहरी वेस्ट का जो डिस्पोजल, निस्तारण किया जाता है, वो देखना है। शहरीकरण देखना है, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। रूरल अर्बन माइग्रेशन, जो ग्रामीण नगरीय प्रवास होता है वो देखना है। जो स्लम होता है, गंदी बस्तियाँ, झुग्गी झोपड़ी, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। और लैंड डिग्रेडेशन, यानी जो भूमि का जो उसकी गुणवत्ता में ह्रास आता है, लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं उसे, वो देखना है। ये हमारा ज्योग्राफी पीजीटी का सिलेबस है। और इसके लिए रिसोर्सेज के लिए एक अलग से हम वीडियो बना के डाल देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ज्योग्राफी रिलेटेड अन्य सभी अन्य वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।